जब जवाब देने की बारी आती है तो डॉक्टर एस जयशंकर से बेहतर दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। वहीं भारत ने जियोपॉलिटिक्स में ऐसी चाल चली है, बांग्लादेश शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। जैसा कि हमने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया, कैसे अमेरिका यूएनएससी में अफ्रीका को शामिल करना चाहता है, पर किसी न्यू मेंबर को वीटो नहीं देना चाहता है। अगर ऐसा है तो फिर भारत को भी यूएनएससी की जरूरत नहीं है। और इस बात को बीते हुए 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरे यूएन का मुंह बंद करके रख दिया है। दरअसल हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुए इंटरव्यू में डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की दोहरी सोच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खास तौर पर G7 और ब्रिक्स समूह पर अपनी राय स्पष्ट रूप से रखी है। और G7 के बारे में आपको शायद ये बात ना पता हो, क्योंकि पहले G7 G8 हुआ करता था, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और रूस शामिल था। लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के कारण रूस को बाहर कर दिया गया था, यानी कि ये फिर से G7 हो गया। और ये भी ठीक वैसा ही है जैसा आप अभी यूएनएससी को देख रहे हैं। मतलब यूएनएससी और G7 समूह का मकसद वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत दिखाना था। लेकिन बदलती दुनिया की अर्थव्यवस्था के बावजूद इनमें नए देश शामिल नहीं किए गए। मतलब ये कि ये अपने हाथों से पावर जाने नहीं देना चाहते हैं और ना ही इसे बांटना चाहते हैं। और इसी के जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, जिसमें से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बड़ा बदलाव आया है। और ये सब कुछ G7 के देशों को सोचने और समझने की जरूरत है। बता दें कि जिनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल पूछा गया कि भारत ने ब्रिक्स क्यों ज्वाइन किया, जबकि कई देश इसके खिलाफ हैं। जयशंकर ने साफ कहा कि हमने ब्रिक्स तब बनाया जब G7 ने हमें बाहर कर दिया था, और रूस के निकलने के बाद से तो उसमें कोई भी नया मेंबर ऐड ही नहीं किया गया है। वहीं जब भी ब्रिक्स की बात आती है, पश्चिमी देश असुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हमने अपना समूह बनाया है ताकि विकासशील देशों की सुनी जा सके। कुल मिलाकर यहाँ एस जयशंकर ने साफ कर दिया, तुमने हमें एंट्री नहीं दी तो हमने खुद का ग्रुप बना लिया। यूरोप और अमेरिका ब्रिक्स से काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं और उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। और अक्टूबर में इस शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिसमें कई मेंबर इसमें ऐड होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स में नई करेंसी को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ सकती है। कुल मिलाकर एस जयशंकर का अंदाज भारत की बदलती स्थिति को दर्शाता है। भारत अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका बढ़ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, जहां ये देश ब्रिक्स से डर रहे हैं, कहीं भारत ने यूएनएससी को लेकर ऐसा कुछ कर दिया तो इन देशों की हालत क्या होगी? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये काफ़ी खास है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश की पूरी हवा निकल चुकी है। दरअसल अडानी के बाद अब रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन मांग लिए हैं, जो कि उसे हर हाल में देना ही होगा। और यहाँ अडानी की तरह रूस ने बांग्लादेश को कोई मोहलत नहीं दी है। बता दें कि बांग्लादेश ने 2010 से 2015 के बीच रूस के साथ रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए एक डील की थी, जिसमें से रूस ने $12.65 बिलियन का लोन दिया है। और ये पावर प्लांट बांग्लादेश को सस्ती बिजली देने के लिए बनाया जा रहा था। अब हो ये रहा है कि बांग्लादेश का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। ऊपर से भारत के अडानी और बाकी कंपनियों का बिल भी $1 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। और रूस ने तो बांग्लादेश को 15 सितंबर तक की ही मोहलत दी है, वरना ये परियोजना को ही रद्द किया जा सकता है, जो कि अब बांग्लादेश के लिए तो असंभव सा लग रहा है। वैसे भारत भी इस परियोजना में शामिल है, लेकिन वो यहाँ पे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ भारत की कई कंपनियों ने भी अपना योगदान दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बांग्लादेश की स्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से मोहम्मद यूनिस के शासन में बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं मोहम्मद यूनिस ये भूल गए हैं कि मालदीव का क्या हुआ था, और आज वही मालदीव भारत के दिए हुए 100 रुपए में भी खुश है। और शायद अब ये बात मोहम्मद यूनिस को समझ आ चुकी है, तभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका में UNGA सेशन में मिलने की बात की है। लेकिन यहाँ लगता है कि मोहम्मद यूनिस का बैड लक ही इतना खराब है कि अब ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि PM मोदी अमेरिका नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे, क्योंकि PM मोदी अब सीधे ब्रिक्स की मीटिंग में जाएंगे। मतलब यहाँ मोहम्मद यूनिस को ये इतना लेट समझ आया कि अब बहुत देर हो चुकी है। वैसे यहाँ आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या PM मोदी को मोहम्मद यूनिस से मुलाकात करनी चाहिए या इनको इनके हाल में ही छोड़ देना चाहिए? अपनी राय इस पर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि भारत जिस तरह ब्रिक्स में मजबूत हो रहा है और इसके सदस्य देश भी तेजी से बढ़ रहे हैं,
तो क्या ब्रिक्स, G7 और पूरे UNSC के लिए बड़ा जवाब हो सकता है?